स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश मौर्य, MSc चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हम लोग का जो है वो डेमो क्लास चल रहा है आप लोग के लिए। डेमो क्लास जो है ये आपका 25 तारीख तक चलेगा। आप इसमें जो है पढ़िए, देखिए, संतुष्ट हो जाइए। उसके बाद फिर जो पे क्लास है, मीन्स जो 500 रुपया प्रतिमाह फीस आपको लेके कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वो 26 तारीख से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आनंद आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक चलेगा। और इसमें हम लोग आपको जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, जैसे मैं जो आपका एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी भाग 1 मीन्स सस्य विज्ञान भाग 1 का पार्ट, और दूसरा जो 12th में है सस्य विज्ञान भाग 2 आपका, मतलब एक में आपका हार्टिकल्चर का पोर्शन है भाग 2 में, उसमें आपको फ्रूट, वेजिटेबल और क्या कहते हैं फ्लावर, और जो पोस्ट हार्वेस्ट है मीन्स फल, सब्जी, फूल और संरक्षण, ये जो टॉपिक है ये हम आपको 12th में बताएंगे। 12th के सब्जेक्ट का मतलब कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 में। और कृषि सस्य विज्ञान भाग 1 में हम लोग खाद्यान्न फसलों को पढ़ेंगे, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, ये जो फसलें हैं, और एग्रीकल्चर का जो भी इतिहास है जो है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और 26 तारीख से हम लोग प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे और टिल बोर्ड एग्ज़ाम, आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक मीन्स उससे बहुत ही पहले हम लोग आपका कोर्स समाप्त कर देंगे। और आपको कम से कम हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 2 बार आपका रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा अच्छी हो जाए और साथ ही साथ आपका कहीं पे किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। वैसे हमारा प्रयास CSA में ही आपका सिलेक्शन करवाने का रहेगा। आज का जो हमारा विषय है वो कृषि का एक परिचय, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी के जनक कौन हैं, एग्रोनॉमी के जो जनक हैं उनको एग्रोनॉमी का जनक क्यों कहा जाता है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है, वो वैज्ञानिक कौन से हैं वो जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, चाहे वो भारत के हो या विश्व के हों। और हरित क्रांति जो है वो शब्द किसने दिया, किसने हरित क्रांति शब्द सबसे पहले दिया, वो ये सब जानकारी हम आप लोगों को देंगे। और जो 26 आने वाली 26 तारीख से हमारा पहला अध्याय आपका शुरू होगा, पहले अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप डेमो क्लास लीजिए। और उसके बाद जो आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है और नोटिस के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप जो नंबर है उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आपको जो है वो नियमित कक्षाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th वालों के लिए है, जो 11th एग्रीकल्चर में है। 11th एग्रीकल्चर में जो हैं उनके लिए है मीन्स सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान भाग 1, सस्य विज्ञान भाग 1 के लिए, ठीक है। सस्य विज्ञान भाग 1 का है। इसमें हम बस केवल कृषि का थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर क्या है, ये सब चीज़ें पहले हम आपको बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले है एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एगर, और दूसरा है कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉयल या मृदा, मिट्टी, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन मीन्स खेती। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एगर का मतलब क्या है, मृदा, मिट्टी, सॉयल, या कल्चरा का मतलब है खेती करना, कल्टीवेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉयल, मृदा, और कल्चरा का मतलब इंग्लिश में होता है कल्टीवेशन।
कल्टीवेशन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मृदा पे मीन्स सॉइल पे, मृदा पे खेती करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, मीन्स भूमि पर खेती करना कहलाता है एग्रीकल्चर, कृषि। इसको याद रखेंगे। और फिर दूसरा जो शब्द आता है एग्रीकल्चर के बाद वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी 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 जो है वो भी इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको आप लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं फिर इधर बताते हैं। ठीक है, आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको नोट डाउन करेंगे। ये आपकी डेमो क्लास अभी चल रही है और ये जो भी बताया जा रहा है ये सब कुछ आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी इंग्लिश में एग्रोनॉमी लिखते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, ठीक है। एग्रोनॉमी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका एग्रोस और दूसरा है नोमोस। ठीक है, पहला जो शब्द है आपका है वो एग्रोस और दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स एग्रोस का मतलब है फील्ड, फील्ड मीन्स होता है खेत या प्रक्षेत्र, खेत या प्रक्षेत्र, और मैनेजमेंट जो हिंदी है वो है प्रबंधन, प्रबंधन। ठीक है, एग्रोनॉमी दो शब्द से मिलकर बना हुआ, पहला एग्रोस दूसरा नोमोस। एग्रोस का मतलब है फील्ड और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। फील्ड का मतलब है खेती और मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंध करना। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रक्षेत्र का जो प्रबंध है वो क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। मीन्स प्रक्षेत्र का प्रबंध क्या कहलाता है? बहुत साधारण भाषा में प्रक्षेत्र का प्रबंध जो है वो कहलाता है एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी, याद रखेंगे। अब ये है कि आप 11th के लिए ये वीडियो है, 11th में इंटर एग्रीकल्चर 11th में है, मीन्स पार्ट 1 में। तो उसमें ये है कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है एग्रोनॉमी में। एग्रोनॉमी पार्ट 1 सस्य विज्ञान भाग 1 में आपको फसलें पढ़नी है, वो चाहे खाद्यान्न फसलें हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे दलहनी हो, और साथ ही साथ चारे वाली फसलें भी हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल में सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत हैं वो सब पढ़ने हैं। उसका इतिहास क्या है वो पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी हैं। और एग्रोनॉमी का हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं एग्रोनॉमी के जनक कौन हैं और उनको किस लिए एग्रोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, सस्य विज्ञान के जनक इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो है पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी।
पीटर डी क्रेसेंजी जो हैं इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। और पीटर डी क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1217 से 1307 एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मीन्स ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का जो समय है उसको एडी लिखते हैं, मीन्स आफ्टर डेथ। तो 1217 से और 1307 के बीच में इन्होंने कृषि के बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारे लिटरेचर को, साहित्य को, लाखों साहित्य को इन्होंने एकत्रित किया और उससे एक अपनी बुक बनाई, जिससे इनका नाम, इनके बुक का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये पीटर डी क्रेसेंजी 1217 से 1307 आप लिख लिए होंगे। इनकी बुक का जो नाम है वो है ऑफस रूरेलियम कामोडारम। ये बुक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी बुक का नाम पूछा भी गया है, ऑफस रूरेलियम कामोडारम। बहुत लोग इसको कामोडेरम पढ़ते हैं और बहुत लोग कामोडारम पढ़ते हैं, ठीक है। कामोडारम आप याद रखेंगे, ऑफस रूरेलियम कामोडारम। ये पीटर डी क्रेसेंजी द्वारा लिखी हुई किताब है, बुक। पीटर डी क्रेसेंजी ने इस बुक को लिखा है, ऑफस रूरेलियम कामोडारम। इन्होंने इसमें कृषि के बहुत सारे ग्रंथों को, साहित्य को एकत्रित करके इसमें लिखा, इसलिए इनको कृषि सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। और आपको इस वीडियो में कहीं भी अगर परेशानी हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मिल सके, आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिले, ठीक है। अब बात आती है कि आपने बहुत नाम सुना होगा हरित क्रांति का, ठीक है। हरित क्रांति इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं हरित क्रांति। पहले तो ये आप जानिए कि हरित क्रांति है क्या। हरित क्रांति क्या है? उन्नतशील बीजों का उपयोग करके, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके और जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर मीन्स रसायन उर्वरक हैं उनका उपयोग करके उपज बढ़ाना, या उनके उपयोग से जो उपज बढ़ी, कृषि में एक क्रांति आई इस तरीके से, उसको हम लोग हरित क्रांति मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मीन्स हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये बहुत बड़े व्हीट साइंटिस्ट मीन्स गेहूं के वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने जो है वो व्हीट पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी प्रजातियों को विकसित किया, इसलिए इनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे भारत में। और दूसरा है विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग।
नॉर्मनी बोरलॉग। याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। और यहीं पे भी याद रखेंगे, हरित क्रांति शब्द दिया, हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड ने। विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न आपके कभी कभी जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें एक लाइन का बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है जिसमें 4 विकल्प होते हैं, उनमें ये प्रश्न आते हैं, या तो एक लाइन जो लिखने के लिए होता है जिनका एक लाइन उत्तर देना होता है, उनमें ये आते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। और ये जो भी आपके कृषि से प्रतियोगी संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे आप इंटर पास करने के बाद, वहाँ भी ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये आप एक 1 बाय 1 इसको नोट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। और साथ ही साथ 2-3 पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो ये कि हरित क्रांति जो है वो मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जो आई जिससे कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए, वो मुख्य रूप से संबंधित है गेहूं से संबंधित है। और जो हरित क्रांति का जो कारण है वो ये है कि जो भी हरित क्रांति में गेहूं की जो भी प्रजातियां थी उनमें ये था कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सुगराही थी। मीन्स अगर रासायनिक उर्वरक का आप उपयोग कर रहे थे उससे हमारी उपज बढ़ी। मीन्स हाईली फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी। मीन्स अगर फर्टिलाइजर उनको मीन्स उर्वरक दिया गया तो उसको अच्छा रिस्पांस आया। मीन्स उनकी उत्पादकता जो है और उत्पादन में वृद्धि हुई, गेहूं से मुख्य रूप से संबंधित है। और ये भी साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो भारत में हरित क्रांति आई, भारत में हरित क्रांति 1966-67 में आई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। ठीक है, तो आज की ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इस वीडियो में जहाँ कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद।